गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्यपत्रक क्षेत्र में 76 में, जो एक कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 क्लास के लिए। और आज इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल कहाँ से आता है, कैसे बना था, किस किस चीज़ में काम में आता है, कहाँ कहाँ हमारे उपयोग में आता है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है। रोहन पहली बार शहर में अपने चाचा जी के घर आया और उसने यहाँ सड़क पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियों को देखा। वह कार में घूमने निकले थे। अब देखिए, रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था। उसको पता लग गया था कि पेट्रोल डलवाते हैं तो गाड़ी चलती है। अब उसने पेट्रोल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है। तो चाचा जी ने उसको क्या बताया? चाचा जी ने बताया कि पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है और इस गाढ़े तेलीय द्रव को हम पेट्रोलियम बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग पदार्थ होते हैं। पेट्रोल पेट्रोलियम से मिलने वाला एक पदार्थ है। पेट्रोलियम गाढ़े तेलीय द्रव है जिसे हम यह एक प्राकृतिक ईंधन है। इसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। पेट्रोलियम को हम कच्चा तेल भी कहते हैं। यह प्राचीन समय से भी पहले मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। तो अपघटन का मतलब ये होता है कि जब उनके जो मर गए थे समुद्री जीव, उनके शरीर धीरे धीरे नश्वर होने लगा, उनका उसको अपघटन बोलते हैं कि गलने सड़ने लगता है। लेकिन विशेष परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं कि देखो, मान लीजिए कि आपके पास में, आपके सामने हम एक एग्जांपल से बताते हैं, एक डायग्राम से बताते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि कोई समुद्री जीव मर गया बहुत पहले, और मरने के बाद में इसके ऊपर कुछ मिट्टी आ गई है, दब गया है ये नीचे। फिर कुछ सालों के बाद फिर मिट्टी आ गई है। ये ना अलग अलग लेयर्स उसके ऊपर आती रहती है सालों सालों के बाद, काफ़ी सालों के बाद में। तो ये जो फ़र्क पड़ता है, इसके बाद में एक और लेयर आ जाएगी, फिर एक दूसरी लेयर आ जाएगी। तो ये जो अलग अलग लेयर्स आती रहती है तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है। तो इसी प्रेशर की वजह से एक नई लेयर, फिर नई लेयर, फिर नई लेयर, इससे क्या होता है कि बहुत सारी दो चीज़ें होती हैं वहाँ पर। एक तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ का ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विशेष परिस्थितियाँ दो ही हैं, अधिकतम ताप और अधिकतम प्रेशर, दाब उसके ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से जो जीवाश्म है, जीवों के जो भाग बच जाते हैं, वो कोल और पेट्रोलियम में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जीवों की बात करें तो वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो कोल के अंदर बदल जाते हैं। तो ये विशेष परिस्थितियाँ यहाँ पर थी। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम से हमें मिलता क्या क्या है, तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को हम CNG भी बोलते हैं। उसके बाद में डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको हम LPG भी बोलते हैं, जो घर में खाना बनाने के काम आती है। जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो CNG और LPG का ध्यान रखना है। LPG को घर में खाना बनाने के काम में आती है, और CNG वाहनों में जिस तरह से पेट्रोल डीजल काम आता है, उसी तरह से CNG का भी उपयोग होता है, जो काफ़ी सस्ते भी पड़ती है। इसके बाद में एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में हम ये देखते हैं कि जो पेट्रोलियम होता है उसमें से अलग अलग चीज़ें प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? देखिए, पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है वो काले रंग का होता है। इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक इसलिए बोला क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है, और गोल्ड इसलिए बोला क्योंकि ये सोने की तरह काफ़ी कीमती होता है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें काम की निकलती हैं, हमारे लिए उपयोग में लाई जाने वाली। तो कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जब हम इस कच्चे तेल को गर्म करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो इसके अंदर से अलग अलग तापमान पर कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। जैसे सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो गैसोलीन बाहर आएगी, फिर डीजल है, उसके बाद में जेट फ्यूल है, और फिर हैवी फ्यूल, बंकर फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस गैस यानी कि LPG, और फिर अदर प्रोडक्ट्स जैसे वैसलीन होती है। वैसलीन भी बच्चों एक पेट्रोलियम का ही पदार्थ होता है, उससे निकलने वाला प्रोडक्ट ही होता है। पेट्रोल बनने के लिए लाखों साल का समय लगा है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कैसे करें सोच समझकर? पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद में कम दूरी अगर हम जा रहे हैं, कि थोड़ी बहुत दूर पर जा रहे हैं, तो या तो पैदल जाएं या फिर हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हम पेट्रोल को बचा सकते हैं, क्योंकि लाखों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं बनने के लिए,
और हर रोज़ कोई जीवाश्म मरता नहीं है, दाब पड़ने में बहुत समय लगता है। इसीलिए ध्यान रखिए बच्चों, आज के जो जनरेशन है हमारे लिए पेट्रोल अगर हमें लंबे समय तक चलाना है, पेट्रोलियम यूज करना है, उसके प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, तो बड़ी प्रिसाइजली उसका यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हमने इससे आज की वर्कशीट से क्या सीखा है। एक तो क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम बताएं। तो यहाँ से आप पूरा नाम लेंगे सीएनजी को और सीएनजी का और हम एलपीजी का। देखिए सीएनजी को क्या बोला हमने, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका जो अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें सीएनजी, सी का मतलब होता है कंप्रेस्ड यानी कि संपीड़ित, कंप्रेस्ड। एन का मतलब होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और जी मीन्स गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दूसरा हमारे पास में है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर हम एलपीजी को लिखना चाहेंगे तो एल पी जी। एल मीन्स लिक्विड, पी मीन्स पेट्रोलियम एंड जी मीन्स गैस। तो ये तीन इसके नाम हो गए हैं। अब बात आती है इनके उपयोग की, तो उपयोग भी यहीं पर दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले एलपीजी की बात करते हैं। एलपीजी का उपयोग कहाँ होता है, घर में खाना बनाने के काम आती है एलपीजी। और सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है, वाहन चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्लोगन बनाना है आपको, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखना है। तो बच्चों एक पेज लेना है आपको, बड़ा सा चार्ट ले लेना है, उसके अंदर 4-5 वर्ड्स के अंदर एक ऐसी लाइन लिखनी है कि जिससे लोगों में ये अवेयरनेस आए कि उनको पेट्रोल बचाना है। कोई भी आप लिखिए कि पेट्रोल बहुत कम है, लाखों साल लगते हैं, पेट्रोल एक सोना है, इनको प्रिसाइजली यूज़ कीजिए। तो जितनी भी ये बातें हैं ना, आप अच्छा से अच्छा स्लोगन देखकर और सोच समझकर अपने आपको लिखना है चार्ट के अंदर। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, कल्पना कर अपने विचार लिखिए। तो पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपको सीधा सीधा कल्पना करने के लिए आपको एक हिंट यहाँ से मिल जाता है कि देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम से मिलने वाले, गैसोलीन है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, सीएनजी है, एलपीजी है, वैसलीन है, ये हमें नहीं मिलेंगे। अगर ये नहीं मिले तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चीज़ें जो भी काम होते हैं वो सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो आपको कुछ नाम लिख देने कि ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, घर में खाना बनाने के लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, रोड बनाने के लिए हमें विटामिन्स नहीं मिलेगा, गैसोलीन नहीं मिलेगा, सीएनजी एलपीजी नहीं मिलेगी, वैसलीन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, सारे काम रुक सकते हैं अगर पेट्रोलियम नहीं हुआ तो, ख़त्म हो गया तो। ठीक है बच्चों, तो ये आज की आपकी वर्कशीट थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो अच्छी तरह से इसको करके और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।